नमस्कार। आप सभी को आबकारी विभाग की पहली और दूसरी शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं और इस वक्त हम आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि आज पूरे दिन क्या रहा है, आबकारी में क्या आया है, क्या नहीं आया है, किन विषयों से ज़्यादा जो है सवाल पूछे जा रहे हैं और किन विषयों से आ ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, ध्यान रखिए, विषयों पर बात कर रहे हैं। शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ्स की। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, टू द पॉइंट बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने, लास्ट तक देखें। अंत में आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रणनीति भी बताऊंगा कि किन सब्जेक्टों पर अब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और किन विषयों पर ज़्यादा आपको फोकस रखना है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल 3 विषय है सिलेबस में है। मुख्यतः है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके। मतलब मुख्यतः अगर आप देखें तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, ये 4 विषय जो हैं मुख्यतः आए हैं। जिसमें से वेटेज की अगर हम बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग लगभग 60% आ रहा है और 10 से 20% आपका जीके आ रहा है और 10% के आसपास आपका साइंस आ रहा है। तो शुरू से शुरू करते हैं कौन सब्जेक्ट ज़्यादा आ रहा है। मैथ्स में जो है उसमें प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन तीन टॉपिक को मिलाकर के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब परसेंटेज जो है, अभी एसएससी जीडी का भी पेपर निकला था तो एसएससी जीडी में भी परसेंटेज आ रहा है और इसके अलावा अभी जो है वो भी परसेंटेज बिल्कुल हावी है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रतिशत से आ रहे हैं, लाभ हानि से, साधन ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से। इसके अलावा नदी नाव धारा से एक क्वेश्चन, नदी नाव धारा के अलावा बहुलक माध्य माध्यिका एडवांस काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एडवांस में क्षेत्रमिति, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्षेत्रमिति आपको पटवारी में भी मिलना है। पेपर का अब ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। पटवारी में मैथ्स, रीजनिंग और साइंस आपको इसी तरह की देखने मिलेगी जो इस तरह अभी पेपर में आ रही है। तो इसके अलावा औसत और ऊंचाई दूरी से भी एक एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको ध्यान रखना है। अगर बात करें रीजनिंग की तो उसमें श्रेणी सीरीज का एक क्वेश्चन आया है, कथन निष्कर्ष से आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से भी क्वेश्चन आए हैं, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आए है ना, सर्किल में बिठा दिया इस तरह से, और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आए हैं। और इसके अलावा एनालॉजी क्लासिफिकेशन भी आया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जो परंपरागत है रीजनिंग वही आ रही है, बहुत चेंजेस नहीं है। अच्छा, एक जो मैथ्स को लेकर अभी मुझे लगा कि भाग के नियम जो मिस हैं, इस बार भाग के नियम अभी नहीं आए, तो आने वाली शिफ्ट में आए ये नहीं कह सकता, लेकिन अभी भाग के नियम आज कम से कम पहले दिन भाग के नियम की क्वेश्चन नहीं आए। जीके में अगर बात करें तो हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन उठ रहे हैं, हिस्ट्री से आ रहे हैं, करंट अफेयर से आ रहे हैं। करंट अफेयर जो साइंस का ईयरली है वो सफिशिएंट है, उससे बाहर कभी नहीं जाता। बच्चों ने भी कहा कि सर वो करंट अफेयर अगर अच्छे से रीड कर लिया जाए तो वो मिल जाएगा। आपको भी अगर चाहिए हो तो वो करंट अफेयर आपको ईयरली या मंथली या जितने भी महीने का चाहिए उस महीने के आधार पर आपको करंट अफेयर आपको संस्थान में आकर मिल जाएगा। तो ये सारा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, सुबह की शिफ्ट में एमपी नहीं आया है, ठीक है। शाम की में नहीं पता, शाम की में तो कम बता रहे हैं कि कम आया है। तो अभी जो है एमपी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो ज़्यादा मैंने पटवारी में भी कहा था कि भाई एमपी अभी ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि साफ साफ एमपी लिखा नहीं होता। एमपी कई बार आ जाए नहीं आए, इस वजह से। तो करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस रखें। हिस्ट्री थोड़ा बहुत अगर हो सके तो पढ़ लें। हिस्ट्री पिछले एमपी पुलिस में भी आई थी और यही पैटर्न जो है वो आने वाली एमपी पुलिस में रहेगा। क्लियर। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ चेंजेस लगा हो जो मैंने बताया है तीनों सब्जेक्ट को, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।